हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त। आज हम बहुत गंभीर विषय पे बात करेंगे। इंसान की ज़िंदगी के जीवन के ढांचे के 4 पिलर होते हैं। चार उस पिलर के ऊपर उसकी पूरी ज़िंदगी बनी हुई होती है और उन 4 पिलर में से होते हैं एक इंसान जो उसके माता पिता, उसका भाई, उसके बहन, जो भी उसके रिलेटिव होते हैं। दूसरा पिलर होता है उसके पति पत्नी, बच्चे। तीसरा पिलर होता है जहाँ वो काम करता है, उसका जो काम है, जो उसका कार्य क्षेत्र होता है। और एक चौथा पिलर होता है दोस्त। दोस्तों का सर्कल कैसा होता है कि अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो आपके ये 4 पिलर वाला जो आपका जीवन रूपी ढांचा है ना, उसको कितना संभाल पाते हैं। और दोस्त ही है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल निभाते हैं। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो आप जीवन में आगे भी बढ़ सकते हैं और आप अपने जीवन को बहुत सरलता से और बहुत सक्सेसफुल होकर बहुत खुशी खुशी जी सकते हैं। और अगर आपके दोस्तों का सर्कल बुरा है, आपके दोस्त नेगेटिव है, या आपके दोस्त बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, या आपके दोस्त बहुत खराब है, तो आपके दोस्त धोखेबाज है, स्वार्थी है, तो आपके जीवन का वो जो चौथा पिलर है वो इतना डगमगा जाता है कि पीछे बचे हुए तीनों पिलरों पे वो असर करता है और आपकी ज़िंदगी बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच जाती है। तो आपके दोस्त कैसे हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। मुझे सुनने वाले जो सभी लोग हैं वो अपने आसपास देखें और अपने आसपास के लोगों के जो आसपास का सर्कल है उससे भी देखें। एक अच्छा समाज और एक अच्छा देश और एक अच्छा विश्व तभी बन सकता है जब हम अच्छे लोगों के साथ कांटेक्ट में रहें। एक अच्छा इंसान और 10 लोगों के पास अपनी अच्छी वाइब्रेशन भेजता है और एक बुरा इंसान और 10 लोगों के पास अपनी नेगेटिविटी भेजता है और 10 लोगों को खराब कर सकता है। जैसा हमारा समाज है और जैसा हम आज तक अभी तक जितना हम अखबार में पढ़ते हैं कि दोस्ती के नाम पे लोग कितना विश्वासघात करते हैं, कितना धोखेबाजी करते हैं, एक दूसरे पे जानलेवा हमला कर देते हैं, किसी दूसरे को मार देते हैं। ऐसे माहौल को देख के मुझे ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी लगा। कोशिश करिएगा, इसे शेयर करिएगा लोगों के साथ और इसे समझने की कोशिश करिएगा, अपने पे अप्लाई करिएगा और अपने जो आपके दोस्त हैं उनके ऊपर भी अपने विचारों को अप्लाई करिएगा। तो हम बात करते हैं कि इंसान का दोस्त कैसा होना चाहिए, उसका सर्कल कैसा। आप अगर बहुत अच्छे हैं और आपके दोस्त खराब है, या फिर आप बहुत खराब है और आपका जो दोस्त है, आपके कितने भी दोस्त हो सकते हैं और आपके दोस्त कोई भी हो सकते हैं, लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, आप खुद लड़की है या आप खुद लड़के हैं, दोस्तों का जो सर्कल होता है वो कैसा है, वो आपकी ज़िंदगी को एक दिशा देता है सही या गलत सोचने की, करने की। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं श्री कृष्ण के जैसे, जो अपनी दोस्ती का फर्ज उन्होंने कैसे निभाया कि अर्जुन को आज हम अर्जुन के रूप में याद कैसे करते, क्यों करते हैं, क्योंकि अर्जुन का दोस्त श्री कृष्ण थे। जानते हैं आप ये बात। और दूसरा उदाहरण हमारे सामने करण का है। करण ने किस दोस्त के साथ दोस्ती की कि अपना भी बुरा किया और उसके दोस्त का भी बुरा हुआ। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? क्या आप भी दुर्योधन और करण वाली दोस्ती के में बंधे हुए हैं या फिर श्री कृष्ण और अर्जुन वाली दोस्ती में बंधे हुए हैं? आपके दोस्त कैसे हैं? अपने दोस्तों से जब आप बात करते हैं तो आप देख रहे होते हैं कि आपका दोस्त आपको किसी गलत काम को करने के लिए उस्का रहा है, प्रेरित कर रहा है, या आपके दोस्तों का सर्कल कैसा है। आप ये मत सोचिए ये जो आजकल के लड़के, जो आजकल की युवा पीढ़ी जो जिस दिशा में जा रही है, जो उनकी दिशा भ्रमित हो रही है, ये सिर्फ दोस्तों की वजह से होता है, बाहरी सर्कल की वजह से होता है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देता है, ना ही कोई परिवार वाला अपने बच्चों को गलत चीज़ें करने के लिए कहता है। परिवार जो होता है वो हमेशा बच्चों को सही गलत समझाता है। पर ये जो दोस्त होते हैं ना, ये जीवन में बहुत अहम रोल होता है इनका। ये यूं ही नहीं होते, हम बहुत हल्के में लेते गए। दोस्त और दोस्ती ये आपके जीवन को बनाने में, आपका नाम ऊंचा उठाने में और आपका नाम मिटाने में और आपको मिटाने में कैसे है ये आप देखेंगे। अगर आपके दोस्त आपको गलत काम करने की तरफ
कि आपके दोस्त कह रहे कि कोई बात नहीं, पहली बार सुट्टा मार लो, कोई बात नहीं, लड़कियों को छेड़ लो, मज़ा आता है, कोई बात नहीं, किसी को डरा दो, किसी को धमका दो। अगर आपके ऐसे दोस्त हैं तो आपको अभी इसी वक्त अपने ऐसे दोस्तों से साइड हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए भी हानिकारक है और आपके दोस्त के लिए भी हानिकारक है। एक अकेला कभी कुछ नहीं कर सकता, पर जब चार मिल जाते हैं तो अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरे का भी नुकसान करते हैं। अपने दोस्तों की बातों में आकर या आपका दोस्त आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी दोस्ती का वास्ता देके आपसे कुछ गलत काम करवा रहा है, तो इमीडिएट आपको उसी समय उसके साथ दोस्ती तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका अकेले का नुकसान नहीं होता है, आपके साथ आपका पूरा परिवार जुड़ा हुआ होता है। आपके माँ बाप, आपके पति, आपके बच्चे, आपके सब आपके साथ जुड़े हुए होते हैं, और आप दोस्ती के चक्कर में आकर आप अपना कितना नुकसान करते हैं। और इसमें आपके दोस्त का भी फ़ायदा है, क्योंकि अगर वो अकेला होगा तो वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा, पर वो अगर चार दोस्त उसको बुरे मिल जाए तो उसे एक ताकत मिल जाती है गलतियाँ करने की। सभी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग बेखबर हैं, पर यह है कि वो बेखबर होने का दिखावा करते हैं, नाटक करते हैं कि हमें क्या करना है, किसी दूसरे के बच्चे को मार दिया, हमें क्या करना है, किसी दूसरे की लड़की के साथ दुर्व्यवहार कर दिया, हमें क्या करना है। अरे हमें क्या करने वाला जो सेंटेंस बोलते हैं ना, इससे आप अपने कर्तव्य से भाग रहे होते हैं, आप अपने कर्तव्य से बच रहे होते हैं। आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपके बच्चे के कैसे दोस्त हैं, अगर आप उस पर नज़र नहीं रखेंगे तो आप भी अपने बेटे से बेटी से जो भी आपका है बच्चा, उससे आप हाथ धो बैठेंगे और उसकी वजह से होने वाले नुकसान से आप भी नहीं बच सकते। अपने लिए दोस्त चुनिए, अपने लिए ऐसा दोस्त चुनिए जो आपका भी निर्माण कर सके और खुद भी बहुत अच्छा हो, जो खुद भी समझदार हो। बुराई जो पनपती है ना, वो हमेशा एक से फैलती फैलती बहुतों में फैलती है और फिर वो एक बहुत बड़ा आकार ले लेती है, और जब वो बहुत बड़ा आकार ले लेती है तो फिर कानून व्यवस्था ये सब इन सब चीज़ों में उलझ जाते हैं। तो क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना, और क्यों किसी दूसरे की बर्बाद करना, और अपने दोस्त की बातों में आकर किसी तीसरे की जीवन के साथ भी खिलवाड़ करना। उससे मिलता क्या है? थोड़ी देर का अगर आपको सुकून भी मिल जाता है। हर लड़का या हर लड़की जब भी कुछ गलत की दिशा में जाते तो उनकी आत्मा अंदर से उनको कह रही होती है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, पर वो फिर भी अपने दोस्तों की बातों में आकर गलत कर जाते हैं। जैसे करण को, महाभारत के करण को ये बात पता थी कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल ही गलत है, पर वो अपने दोस्त के एहसानों तले दबे होने की वजह से गलत का भी साथ दिया और खुद की उनकी दुर्गति हुई। ये करण करण इतना शक्तिशाली होते हुए उसके पास इतनी शक्ति थी कि वो पूरे अपने आसपास के सबका उद्धार कर सकता था और अपना भी उद्धार कर सकता था, पर अपने गलत दोस्त के एक एहसान उसको चुकाने के लिए कितना कुछ भुगतना पड़ा, कितना कुछ भुगतना पड़ा। तो पहले तो अपने उन गलत दोस्तों के कोई एहसान मत लीजिए। जब आप पहली बार किसी से मिलते तो आप तुरंत उस बंदे को समझ जाते हैं। 10 साल के बाद आपके माइंड इतना डेवलप हो जाता है, आप अपने सोचने समझने की शक्ति रखते हैं कि आप जिसको भी दोस्त बना रहे हैं वो कितना गलत है और कितना सही है। अगर आपको पहली बार में लग रहा है कि ये गलत है तो उससे दोस्ती ना बनाए, इससे बेहतर है कि आप अकेले रह लें। 10 नालायक दोस्त बनाने से अच्छा है कि आप अकेले रह लें और अपने आप को अपना दोस्त बनाएं। सही फैसला करना आपके हाथ में है, आप ये चुनाव कर सकते हैं। दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जो जीवन में बहुत अहम होता है, पर यह ही एक ऐसा रिश्ता है जिसे आप चुनते हैं, जिसका आप चुनाव कर सकते हैं। इसमें आप पे किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता, ये आपको जन्मजात रिश्ता नहीं मिलता है, ये इसे आप बनाते हैं। तो एक ऐसा दोस्त बनाएं जो आपको पॉजिटिव ऊर्जा से भर दे, जो आपके जीवन में आपके हर समय आपके साथ खड़ा रहे और आपको गलत करने से रोके और खुद भी कुछ गलत ना करे। एक सुंदर परिवार का निर्माण, एक सुंदर समाज का निर्माण तभी होता है जब लड़के या लड़कियों का जो ग्रुप है, युवा पीढ़ी की जो ऊर्जा है वो सही दिशा की तरफ बढ़े। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और विवेक बुद्धि के साथ अपना कार्य करते रहे। अच्छे दोस्तों का चुनाव करें और ज़िंदगी में हमेशा खुश रहे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। कोशिश करिएगा कि मेरी कही हुई बातों पर विचार करिएगा।
अपने जीवन में भी परिवर्तन लाए और अपने दोस्तों के जीवन में भी परिवर्तन लाए। धन्यवाद।